अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर्स। आज हम जिंदगी गुजारने के 4 बेहतरीन असूलों के बारे में जानेंगे। अगर मेरे दोस्त, अगर आप इन 4 असूलों के ऊपर पाबंद हो जाते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन अफसोस कि हम पाकिस्तानी असूलों को फॉलो नहीं करते, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको उन 4 असूलों के बारे में लाजमी तौर पर बता दूं। अगर आपने एक भी असूल के ऊपर पाबंदी के साथ अमल कर लिया तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। बिल गेट्स, जिसका नाम दुनिया में आप जानते हैं, उनका कहना है कि अगर आप गरीब ख़ानदान में पैदा हुए तो तुम्हारी गलती नहीं है, अगर गरीब मर गए तो ये तुम्हारी गलती है। आप अपने आप को बेहतर बनाते हुए अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं, आप अपने ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो इन 4 असूलों को लेकर चलना पड़ेगा। नंबर 1 मेरे दोस्त, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर खर्च करो। मैं कई सालों तक ये देखता रहा कि अपने ऊपर खर्च करने से मुराद है अच्छा पैंट, अच्छा कोट, अच्छा सूट और बूट और अच्छी टाई। शायद इसी का नाम अपने ऊपर खर्च करना है मेरे दोस्त। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपने ऊपर खर्च करने का मतलब ये है, ये जो जिंदगी है, ये जो रूह है, ये जो दिमाग है, ये जो जिस्म है, ये आपको एक बार मिला है, बार बार आपको ये नहीं मिलेगा। अपने ऊपर खर्च करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। जब तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अपने ऊपर खर्च करोगे तो फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अपने ऊपर खर्च करने का क्या तरीक़ेकार है कि अपने ऊपर खर्च करने से मुराद ये है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, अपने इल्म के अंदर इजाफा करो, रोज कोई नई चीज के बारे में सीखो, अपने अंदर नई नई स्किल्स रोजाना की बुनियाद पर पूरी करो और अपनी ज़िंदगी के अंदर वर्जिश को मामूल बनाओ। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी को वर्जिश के अंदर मामूल ना बनाया तो कोई ना कोई बीमारी जो सी ही आपका टूट पड़ेगी और आपको परेशानी में मुब्तला कर देगी। अपने ऊपर खर्च करने से मुराद ये भी है कि अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न बनाओ और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अच्छी ग़िज़ा का इंतखाब करो और रोज़ाना की बुनियाद पर वर्जिश करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो 40 साल की उम्र के बाद यकीनी तौर पर इस जिस्म के अंदर कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी और आपको परेशानी का मौजब बनाएगी। नंबर 2 जिसके ऊपर मेरे दोस्त कामयाबी के लिए अमल करना है, उस काम को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं जिसमें आपका दिल लगे। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो शुरू में ही सोच लें कि आपने कौन से काम को अपनाना है। अगर आपने अपनी पसंद के काम को अपनाया, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, जिससे आपने रोज़गार कमाना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो लाजमी तौर पर आपका दिल भी उस काम में लगेगा, आपका दिलो दिमाग उस काम को लेकर आगे बढ़ेगा, आप दिन रात उसके लिए मेहनत करेंगे, आपको उस काम में थकावट नहीं होगी, आपका दिमाग भी साथ देगा, आपका दिल भी साथ देगा, आपकी तवानाई भी साथ देगी और नतीजतन आप अपने काम में कामयाब नजर आएंगे। आप अपने काम में अपने साथियों के साथ आपका रवैया भी बेहतरीन होगा, आप अपने काम में मज़ा महसूस करेंगे, आप लुत्फ़ उठाएंगे, लुत्फ़ उठाते हुए काम करते करते आप कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ेंगे। और अगर आपने ऐसे काम का इंतखाब कर लिया जिसमें आपका दिल नहीं लगता, आपका दिल उस काम में बिल्कुल आपका साथ देने को तैयार नहीं है, तो मेरे दोस्त उस काम में आप ज्यादा देर नहीं चलेंगे। आप दुनिया में बहुत सारी मिसालें ऐसी देख चुके होंगे, लोग कामों का आगाज तो करते हैं लेकिन साथ ही चंद महीनों और हफ्तों के बाद उस काम को खैरबाद कह देते हैं। वजह क्योंकि उनका उस काम में दिल नहीं लगता। मेरे दोस्त, तीसरा अहम काम जो हमने करना है जिससे कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी, वो है मुसलसल मेहनत। मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद जो सी है उसको करना पड़ेगा। हालात कठिन से कठिन भी आए तो आपने उनका मुकाबला करना है, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यकीन जाने कि जब आप इन कामों के ऊपर लग जाएंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। परेशानियां काम में आएंगी, दुख तकलीफें रास्ते में कांटे आएंगे, उनका सामना आपको करना होगा
आपने अगर नारियल का पानी पीना है तो सख्त खौल को तोड़ना होगा। जब तक सख्त खौल को तोड़ेंगे नहीं तो मेरे दोस्त आप नारियल के जायके का टेस्ट बिल्कुल हासिल नहीं कर पाएंगे। बेशक अंदर थोड़ा सा पानी है लेकिन बाहर सख्त बहुत खौल है, उस खौल को तोड़ना जरूरी है। चौथा और अहम काम जिसके लिए आपको कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अमल करना है, वो है मोटो मेरे दोस्त, मकसद। अपनी जिंदगी का कोई मकसद बनाएं, जिस मकसद को लेकर आपने कामयाब होना है। दिन रात लग जाएं उस मकसद के अंदर, आपने अपने मकसद से पीछे नहीं हटना, क्योंकि मकसद के बगैर जिंदगी बेफजूल है। बेमकसद जिंदगी का कोई फायदा नहीं। बेमकसद लोगों की लोग इज्जत नहीं करते। जिनकी जिंदगी का कोई मकसद होता है, लोग उनके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ तामन करते हैं, उनके साथ चलना पसंद करते हैं। और कामयाबी हासिल करने के लिए मकसद के ऊपर डटे रहना होगा। अपना मकसद आपका कोई भी हो सकता है, आपका कारोबारी मकसद हो सकता है, आपका दीनी मकसद हो सकता है, आपका मकसद जिंदगी में कोई भी हो सकता है। रुकावटें आपके मकसद में आएंगी, तकलीफें आपके मकसद में हायल होंगी। दिन रात आपको उनके कंपटीशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये कोई मकसद को हासिल करना कोई ऐसा फूलों की सेज नहीं है कि लोग आसानी से आपको उस मकसद में कामयाब होने दें। लोग आपके मकसद को नाकाम देखना चाहते हैं। आपको देखना चाहते हैं कि जिस तरह वो बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, आप भी उनकी तरह बेमकसद जिंदगी गुजारें। आपको वो कभी खुश होता हुआ कभी नहीं देखेंगे। अपने मकसद पर आपको डटना होगा, कोई और ताकत नहीं आएगी। सिर्फ आप ही उस मकसद को डट कर मुकाबला कर सकते हैं। किसी हमसाये ने, दोस्त ने, दाएं बाएं से आकर किसी ने आपकी मदद नहीं करनी। आप अकेले हैं और आपका मकसद है। हालात का मुकाबला मेरे दोस्त करना सीखें। गर्मी होगी या सर्दी होगी, आपको अपने हालात के सामने डट जाना होगा। उस सख्त सर्दी में भी, सख्त गर्मी में भी अपने मकसद से पीछे नहीं उठना। बारिश हो या तूफान हो, आपको अपने मकसद के अंदर आगे बढ़ना होगा। आपका वक्त भी खर्च होगा, आपकी नींद भी खराब होगी, आपका माल भी लगेगा। धोखा देने वाले आएंगे, आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। आपने उनका भी चेहरे पहचानने हैं, उनसे डटकर मुकाबला करना है और उनको रास्ते से हटाना है। आप डट जाएं अपने मकसद के अंदर, क्योंकि सोना तभी कुंदन बनता है जब सोना भट्टी में जलता है। बगैर जलने के सोना कुंदन नहीं बनता। मेरे दोस्त, उम्मीद है कि आप इन 4 असूलों के ऊपर अमल करेंगे। अगर आप मेरा कहा मान लेते हैं, इन 4 असूलों पर अमल कर लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं कामयाबी, कामरानी आपका मुकद्दर बन जाएगी। वो जो लोग आज आपसे दूर हैं, आपके साथ हो जाएंगे, आपके साथ बैठना उठना पसंद करेंगे और आपके साथ बैठना अपनी कामयाबी और अपनी ताकत समझेंगे। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाजत दे। मिलेंगे एक नई बलबलांगेज वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।